बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 ग्लो वॉर्म्स। आज हमारी एक छोटी सी पोइम है ग्लो वॉर्म्स, चमकदार कीड़े। उनके हवाले से बड़ी खूबसूरत उसकी पोइम है, उसकी रीडिंग हम करते हैं। वर्ड्स टू नो, इसमें विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखें क्या वर्ड्स हैं जो पोइट ने हमें इसमें समझाए हैं। डजन्स यानी डजन्स होते हैं 12 ग्लो वॉर्म्स, डजन्स ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ 12। ग्लो वॉर्म्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी उनके जिस्म जैसे जुगनू जिनके जिस्मों से अंदर से लाइट निकलती है। स्केयर अ फ्राइट, एक खौफ डर। अ साइट, नज़र आना देखना। अ थिंग दैट कैन बी सीन, एक ऐसी चीज़ जो नज़र आ सकती है, देखी जा सकती है। ऑन अ डार्क वेट नाइट, एक अंधेरी रात, गीली रात। व्हेन देयर वॉज नो लाइट, जब वहाँ कोई रोशनी थी नहीं थी। आई सॉ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। दैट गेव मी अ फ्राइट, जिसने मुझे डरा दिया। अ ग्लो वॉर्म आई सॉ, चमकते हुए कीड़े वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े मैंने देखे। एंड देन डजन्स मोर, और फिर कई और। जस्ट फ्लू थ्रू द डोर, जो दरवाजे से उड़ के आ रहे थे। आई डोंट नो वट फॉर, मुझे नहीं पता क्यों। ब्राइटर देन द स्टार्स, जो आसमान पर चमकने वाले जो सितारे होते हैं ना, स्टार्स। ब्राइटर देन द स्टार्स, स्टार्स से ज़्यादा चमकदार। जुपिटर एंड मार्स, मार्स और जुपिटर से भी ज़्यादा। हमारी जिस तरह अर्थ है ऐसे ही हमारा एक जुपिटर है और एक मार्स है। इनको हम सियारे बोलते हैं। स्टार्स, जुपिटर्स और मार्स से भी ज़्यादा ये चमकदार थे। दे शोन लाइक गोल्ड जार्स, वो ऐसे नज़र आते थे जैसे सोने के जार हों, मर्तबान हों। और हेड लैम्प्स ऑन द कार, और जैसे हेड लैम्प्स हो कार के ऊपर, गाड़ी की लाइटें। दे डांस इन द एयर, वो हवा में डांस कर रहे थे। एंड रेस्ड अप द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। आई गॉट सच अ स्केयर, मुझे वाकई एक डर लगा। आई फेल ऑफ माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी से गिर गया। एक्सरसाइज ऑफ द लेसन, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। अच्छा, ये हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इसको आप देखिए। What does the strange sight the poet saw? पोइट ने एक अजीब सी साइट, स्ट्रेंज अजनबी साइट क्या देखी? ये देखिए क्या स्ट्रेंज साइट थी। लॉट्स ऑफ, नंबर ए का ये आंसर है। लॉट्स ऑफ ग्लो वॉर्म, चमकते हुए बहुत से सितारे, वॉर्म्स कीड़े। हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स कम थ्रू द डोर, नंबर बी, कितने ग्लो वॉर्म्स थे जो दरवाजे से आ रहे थे। बी का आंसर है डजन्स, कई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट आर वी टोल्ड, क्वेश्चन नंबर सी, आर वी टोल्ड वाई द ग्लो वॉर्म्स केम, क्या हम ये बता सकते हैं कि वाई ये ग्लो वॉर्म्स क्यों आ रहे थे। वाई डू यू थिंक दे केम, आप क्या समझते हैं कि वो अंदर क्यों आ रहे थे। इसका आंसर असूलन तो आपने ख़ुद देना है कि वाई दे आर कमिंग इन द हाउस, कि वो जो स्टार्स, वो जो सितारे हैं हमारे ग्लो वॉर्म्स हैं, वो घर के अंदर क्यों दाखिल हो रहे थे। बिकॉज इट इज़ अ डार्क वेट नाइट, और जब बारिश होकर हटती है और उसके बाद जो एक कीड़े मकोड़े हैं वो बेचैन होकर अपने लिए जगह तलाश करते हैं, तो इसलिए वो मोस्टली आप देखें घरों के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए वो तमाम के तमाम जो थे वेट नाइट की वजह से घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। बाकी आप इसका आंसर ख़ुद भी देखिए। नंबर डी देखें, क्वेश्चन नंबर डी, विच वर्ड्स इन द पोइम टेल अस अबाउट द ग्लो वॉर्म्स, जो पोइम के अंदर ग्लो वॉर्म्स हैं, चमकते कीड़े मकोड़े हैं, उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो चमकते हुए कीड़े मकोड़े हैं, मतलब उसकी किस तरह उसने तारीफ़ की है। अ स्ट्रेंज साइट
brighter than the stars Jupiter and Mars, like gold jars or like headlamps on the car. ये वर्ड्स थे पोइट के जिनकी वजह से हमें ये पता चल रहा था कि वो कितने चमकदार से वॉर्म्स हैं. What did the glowworms do in the house? जो ग्लो वॉर्म्स हैं वो घर के अंदर क्या कर रहे थे? What did the poet do? पोइट ने क्या किया है उनके साथ और वो घर के अंदर क्या कर रहे थे चमकदार कीड़े मकोड़े? आसान आंसर है इसका. आप पोइम 2-3 बार अगर इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद आएगा. द ग्लो वॉर्म्स डांस इन द एयर and reached up the stair and raced up the stair. The poet fell off his chair. E का आंसर है. The glowworms danced in the air, हवा में डांस करते थे यानी उड़ रहे थे. and raced up the stair, और सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे. The poet fell off his chair, और जो पोइट है वो इनको देखकर इतना परेशान हुआ कि अपनी कुर्सी से ही गिर गया. अच्छा देखिए, वर्किंग विद वर्ड्स में आपको एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर दी हुई है आपकी बुक के अंदर. इस पिक्चर को हम डिस्कस करेंगे अब. ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें एक ट्रैक पे बहुत से एनिमल्स आ रहे हैं. हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं. टॉक अबाउट द पिक्चर. एनिमल्स मार्च इनटू द जू. चिड़ियाघर में एनिमल्स का मार्च हो रहा है. आर द एलिफेंट एंड द कैंगरू. द लॉयन इज देयर एंड सो इज द बियर एंड द टॉल जिराफ हिज हेड इन द एयर. ये टॉल जिराफ की बात की गई है. ये लॉइन तो इसमें ये आ रहा है जिराफ से आगे. अच्छा, अब हमें इस ही पिक्चर को डिस्कस करना है और इसी के हवाले से हमें देखना है. लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 66. व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल एनिमल्स, विच द फर्स्ट, विच द लास्ट. मेक सेंटेंस टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अच्छा, ये हमारे हैं विच द फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा एनिमल है हमारा? द डियर इज़ द फर्स्ट. सबसे पहला एनिमल जो आपका आ रहा है वो एक डियर है, हिरन जिसको कहते हैं. अ डियर इज़ द फर्स्ट. और सेकंड इज़ द बियर. और बियर क्या है? बियर इज़ इन फ्रंट ऑफ द डियर. Bear is behind the deer. The deer is first and the bear is second. और the last one is giraffe and lion is coming in front of giraffe. इस किस्म से आपने इसके sentences बनाने हैं. अब देखिए, use the words in the box below. इन वर्ड्स को यूज़ करें. बिहाइंड. बियर इज़ बिहाइंड द डियर. डियर इज़ इन फ्रंट ऑफ बियर. बियर इज़ सेकेंड. द थर्ड वन इज़ हॉर्स एंड द फोर्थ इज़ टाइगर. टाइगर इज़ ऑन द फोर्थ. आपने इस पिक्चर को इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए पिक्चर डिस्कस करनी है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. उसके लिए हमें वर्ड्स ये दिए हुए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स. चिल्ड्रन, एनिमल, कैंगरू, द साइड ऑफ बिटवीन. द कैमल इज एन एनिमल. ये नंबर 1 पे आया हुआ है. द कैमल इज एन एनिमल. द कैंगरू इज बिहाइंड द कैमल. कैंगरू जो है वो कैमल के पीछे आ रहा है. पिक्चर में आप देखिए, द कैंगरू इज बिहाइंड द कैमल. द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड. द साइड ऑफ. द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड. द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स. नंबर 4 में ये चिल्ड्रन आना है. द बियर इज बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स. बिटवीन द बियर कौन सा है?
फिर पिक्चर पे आ जाइए। द बियर इज बिटवीन द हॉर्स एंड द डियर, घोड़े के और डियर के दरमियान में है। ये हमारे पोइम का बस लास्ट टॉपिक है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल। आप किसी भी एक जानवर की तस्वीर ड्रॉ कीजिए। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखिए। आप किसी भी एनिमल की बना सकते हैं। बटरफ्लाई हो सकती है, डक हो सकती है, डियर हो सकता है, बियर हो सकता है, डॉग हो सकता है। जो भी एनिमल आपको अच्छा लगता है आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए, या कोई स्टिकर पेस्ट करके उस पर कोई 4 सेंटेंसेस लिख लीजिए। आई लाइक डॉग, डॉग इज़ माई पेट एनिमल, it is very soft, it runs very fast, it likes to eat meat and like to drink milk। इस किस्म के छोटे छोटे से सेंटेंसेस आपने लिखने, 4 या 5 सेंटेंसेस लिखिए और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।